ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9। उसमें कौन कौन से जो हैं टॉपिक्स फॉर्मेटिव हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं चैप्टर 9 कौन सी डोमेन में आता है। ठीक है, तो ये क्यू डोमेन में आ रहा है। ठीक है, तो क्यू डोमेन में आ रहा है और उसमें से कितने टॉपिक्स निकाले गए हैं? जस्ट 3 टॉपिक्स जो हैं वो निकाले गए हैं। इसमें जस्ट हमारे पास 3 टॉपिक्स जो हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए हैं। ठीक है, 1 2, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, इनकी लिस्ट को हाईलाइट करना है एंड डिस्कस द मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द प्लांट्स एंड बिटवीन द सेल्स एंड द एनवायरनमेंट। एंड थर्ड वन हमारे पास आ जाता है आउटलाइन द रोल ऑफ इम्पॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास ये तीनों टॉपिक्स आ गए हैं। ये टॉपिक का नंबर आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है 6, 1, 1, 6 और 20। ठीक है, 1, 6 और 20। अब चैप्टर पर आ जाएं, कौन कौन से टॉपिक्स पे क्रॉस लगाना है। 9.1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और उसमें टाइप्स ऑफ द प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब इसमें ये हमारे पास माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है ना, यही मतलब पूछे हुए, इनकी लिस्ट बता दें तो ये लिस्ट है, इसको क्रॉस करना है। ठीक है, और उसके बाद इनके रोल और फंक्शंस पे भी, तो ये वाला जो टेबल है पूरा उस पर क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, ये तो इस टेबल पे क्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द प्लांट्स एंड देयर एनवायरनमेंट। इसमें सिर्फ वाटर पोटेंशियल पे क्रॉस लगाना है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर वाले में वाटर पोटेंशियल पे क्रॉस लगाना है, बल्कि इसमें मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन प्लांट सेल एंड देयर एनवायरनमेंट में हमारे पास सारे आ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट आई थॉट कि इसमें वाटर पोटेंशियल आता है, लेकिन इसमें इस टॉपिक में सारा आ जाता है, वाटर पोटेंशियल भी, सॉलिड पोटेंशियल भी एंड प्रेशर पोटेंशियल भी। तो वाटर पोटेंशियल को भी आपने क्रॉस लगाना है। ठीक है, देन सॉल्यूट एंड सॉल्यूट पोटेंशियल पे भी क्रॉस लगाना है, यानी सॉल्यूट की कंसनट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाएगी तो वाटर किस तरह से मूव करेगा फिर, और प्रेशर पोटेंशियल पे भी आपने क्रॉस लगाना है। ये उसके अंदर सारे के सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, देन आपके पास आ जाता है ग्रोथ रिस्पॉन्सेज इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, इस टॉपिक पे क्रॉस लगा दें और फिर ये पूरा पेज जो है ना, ये पूरा पेज, ठीक है, इस पे क्रॉस लगा देना। ये पेज जिसमें इसके ये लिखे हुए पॉइंट्स, ऑक्सिन्स है, गिब्रेलिन्स है, साइटोकाइनेसिस है, एब्सिसिक एसिड है, इथाइलिन या इथीन है। ठीक है, सारा क्रॉस कर दें। अच्छा, उसके बाद ये टेबल और टेबल का पूरा नेक्स्ट टॉपिक ये भी क्रॉस कर दें। अच्छा, इस टेबल पे भी क्रॉस लगा दें यहाँ तक। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएं चैप्टर 10 के ऊपर, एनिमिलिया। अच्छा, चैप्टर 10 हमारा जो है वो अगेन बी में है। ठीक है, बी, तो ये बी जो डोमेन है इसमें लास्ट कुछ पॉइंट्स रह गए थे, तो ये एनिमिलिया चैप्टर के थे। ठीक है, आइडेंटिफाई एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स, ये टॉपिक इंक्लूड है। ठीक है, सेकेंड थर्ड टॉपिक भी इंक्लूड है। लास्ट वाला जो है सबमिटेड फॉर पीबीए है, डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, ये वाला टॉपिक जो है वो पीबीए में इंक्लूड होगा, लेकिन थ्योरी के पेपर में इसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। और ये आप जो है वो इसका ना इस पे सब पे क्रॉस लगा दें। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, तो ये क्लास एम्फीबिया आ जाएगा, इसको क्रॉस कर दें। रेप्टाइल्स पे क्रॉस लगा दें। अच्छा, ये बर्ड्स वाला जिसको एवीज कहते हैं, इसको भी क्रॉस लगा दें। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास मैमल्स, क्लास मैमिलिया। ठीक है, इस पे भी क्रॉस लगा दें। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर 11 और चैप्टर 11 है हमारे पास रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो ये जो रिप्रोडक्शन, इनहेरिटेंस एंड क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, ये तीनों जो है वो एच डोमेन में आ रहे हैं। और जिस पे मतलब ये चैप्टर 11 पे टिक लगा हुआ है, इसका मतलब है ये पूरा का पूरा चैप्टर इंक्लूडेड है। फिर चैप्टर 12 इनहेरिटेंस वाला है। ठीक है, इसमें से काफ़ी चीज़ें इन्होंने निकाल दी हैं। ठीक है, बड़ा ही डिटेल है ये, आपको इसको मार्क करना। तो सबसे पहले जो इसको देख लेते हैं, तो ये एच डोमेन है, इसके बिल्कुल स्टार्ट वाले पॉइंट्स तो जो हैं वो आपके पास पिछले 11 चैप्टर के थे। ठीक है, देन ये हमारे पास 12 चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, इनहेरिटेंस का, और इसके यहाँ से ये देखें डिफाइन जीन, यहाँ से 12 चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इन्होंने कोई चैप्टर्स के नाम नहीं लिखे। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो इन्होंने यहाँ पर किया। हालांकि बाकी अगर आप
सब्जेक्ट्स के ये डॉक्यूमेंट्स देखें फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो उसमें प्रॉपरली जो है वो डोमेन्स का अलग बना हुआ है कॉलम, उसके बाद चैप्टर के नेम्स का अलग बना हुआ है, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा जो है वो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर नोट करें कि कितने ज़्यादा टॉपिक्स पे फॉर्मेटिव लिखा हुआ है। ठीक है, इन टॉपिक्स को पढ़ के प्रॉपरली, ठीक है, ये देखें, और जो मार्क किया गया है आपकी कंटेंट वाली बुक के ऊपर, ठीक है, एक जो है वो आपको नज़र आ रहा है सबमिट फॉर पीबीए भी है। ठीक है, अगेन ये भी फॉर्मेटिव, ठीक है, ये काफ़ी सारे फॉर्मेटिव हैं। ठीक है, तो अब आप ज़रा अपनी बुक की जो कंटेंट है ना लिस्ट, उसको मार्क कर दें, क्रॉस लगा दें। ठीक है, तो किस किस पे क्रॉस लगाना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, यानी 2 से लेकर 7 तक जो पॉइंट्स हैं सब पे क्रॉस लगा दें। फिर आप आ जाएँ नंबर 12 पे, क्रॉस लगा दें और उसके साथ पीबीए भी लिख दें। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास आ जाएगा 13 पे क्रॉस लगा दें, फिर 15 पे क्रॉस लगा दें। इनके साथ जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाए हैं ना, ये मैं बाद में बताती हूँ मैंने क्यों लगाए हैं। फिर 17, 18, 19 पे क्रॉस लगा दें और 25 पे क्रॉस लगा दें। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाए 26 पे क्रॉस लगा दें, 31 पे क्रॉस लगा दें और 35 पे क्रॉस लगा दें। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। अच्छा, अब ये दो जिस पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, तो ये अलग से आपको कोई बहुत ज़्यादा मतलब लिखा हुआ है जैसे यानी टॉपिक क्लियर टॉपिक मिलेगा नहीं। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है 12 पॉइंट पे, एक्सप्लेन द केस वेयर द 2 एलील्स हैव द सेम डोमिनेंस थ्रू द जेनेटिक्स ऑफ द ह्यूमन ब्लड ग्रुप। जब आप ऊपर वाला 11 करेंगे ना, आपको ह्यूमन ब्लड ग्रुप का पता चल जाएगा। ठीक है, उसको आप किस तरह से एलील जीन्स वगैरह सारा अंडरस्टैंड कर लेंगे। वो तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम कोई ख़ास केस जो पूछते हैं क्वेश्चन, वो हम इसमें नहीं पूछेंगे, लेकिन पीबीए में इस तरह के केसेस पूछे जाएंगे कि कौन कौन से जो है वो डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, कौन से रिसेसिव हैं, इस तरह से करके पूछी जाती है बात। फिर 15 नंबर पे मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द अकरेंस ऑफ सम अदर ब्लड ग्रुप सिस्टम्स। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हमारे पास कौन कौन से हैं, एक हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, एक आरएच फैक्टर वाला होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि अदर ब्लड ग्रुप सिस्टम्स भी हैं, इन दोनों ब्लड ग्रुप सिस्टम्स के अलावा अदर भी हैं, उनको डिस्क्राइब कर दें। तो वहाँ पे तो सिंपल नेम्स लिखे हुए मैं आपको दिखा देती हूँ, जस्ट उनको क्रॉस किया हुआ, कोई बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन और इस तरह करके उनको एक्सप्लेन करने का बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ पर। ठीक है, अब आप ज़रा चैप्टर पर आ जाएँ और जो जो टॉपिक्स आते जा रहे हैं उन पर जो है वो जिन पे क्रॉस लगाना है क्रॉस लगा दें। अब ऊपर ये इंट्रोडक्शन का टॉपिक है, ये इंक्लूड है। ठीक है, जीन्स, फिर मेंडेलियन इनहेरिटेंस के जो ट्रेट्स हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड जो आपके पास और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, ये आपके पास ये वाले सारे के सारे लॉज जो हैं वो आपने इसको कट ऑफ कर देना, यानी 12.1 वाला पूरा टॉपिक जो है वो कट हो गया है। ठीक है, फिर 12.2 वाले टॉपिक पे आ जाएं, तो ये एक्सेप्शंस टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ठीक है, ये इंक्लूड है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये भी इंक्लूड है, को डोमिनेंस ये भी इंक्लूड है। ठीक है, इसको क्रॉस नहीं लगाना। ठीक है, जीन्स एलील्स वाला ये सारा, ब्लड ग्रुप सिस्टम भी इंक्लूड है सारा। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारा मुश्किल हो रहा था पॉइंट्स को देखने में, तो फिर जब जो सबमिटिव वाले हैं उनको भी सही तरह प्रॉपर पढ़ा गया और उनको टिक लगाया गया इस तरह करके। ठीक है, अब वेरियस ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम्स, अब ये इतना सही टॉपिक है वेरियस ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम्स का कि कुछ और अदर ब्लड ग्रुप सिस्टम्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो वो यही हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है ट्रांसफ्यूजन प्रिंसिपल, यानी अब एक कौन सा ब्लड जो है वो दिया जा सकता है, क्या प्रिंसिपल है इसका, ये वाला टॉपिक भी आएगा। और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम भी पूरा का पूरा इंक्लूड है। और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटेल्स, ठीक है, ये वाला जो है वो इंक्लूड नहीं है। प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लिकेशन इन फीटस, ठीक है, ये सारा का सारा क्रॉस कर दें। ठीक है, और लास्ट में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड एपिस्टेसिस, ये इंक्लूड होगा। वीट ग्रेन कलर भी इंक्लूड होगा। लेकिन जीन लिंकेज इनकाउंटर्स द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको क्रॉस कर दें। क्रॉसिंग ओवर मॉडिफाइज द प्रोजेनी, ये भी क्रॉस कर दें। ठीक है, फिर सेक्स डिटर्मिनेशन, इसको टिक कर दें। ठीक है, अच्छा, फिर सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला, ये प्रॉपरली ये वाली एग्जांपल ड्रोसोफिला की एग्जांपल को क्रॉस करवाया गया, फॉर्मेटिव रखा गया है। ठीक है, अच्छा, लिंकेज कैन बी ऑब्जर्व्ड इफ़ द नंबर ऑफ प्रोजेनी टू लार्ज, ठीक है, इस पूरे टॉपिक को भी क्रॉस कर दें। टेक्निक्स एम्प्लॉयड फॉर द एम्ब्रियोनिक स्क्रीनिंग,
ठीक है, यानी एम्ब्रियोनिक स्क्रीनिंग को करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, ये भी सारा का सारा टॉपिक एक्सक्लूड कर दें। ठीक है, फिर 13 चैप्टर आ जाता है क्रोमोसोम्स एंड द डीएनए। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास 1 2 3 4 टॉपिक्स जो है वो निकाले गए हैं। ठीक है, तो अगेन हम ये देख लेते हैं कि ये हमारे पास 13 चैप्टर है और अगेन उसी एच में आ रहा है। अब यहाँ से देखें चैप्टर 13 के जो है वो SLOs पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, इधर से एनोटेट द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये पहला वाला आप देख लें, इसका यही वाला पॉइंट है। उसके बाद 6 पॉइंट पे क्रॉस कर दें, 12 पे कर दें, 15 और 16 पे कर दें। ठीक है, 4 टॉपिक्स जो है वो निकाल रहे हैं इसमें से। तो आपके पास ये देखें DNA स्टेबिलिटी एंड वेरिएबिलिटी। ठीक है, ये टॉपिक निकल जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास निकल जाएगा स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, और फिर 2 ये टॉपिक्स निकल जाएंगे, नेगेटिव कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये निकाल देंगे। अब ये वाले टॉपिक्स चैप्टर में से कौन कौन सी जगह पे क्रॉस लगाने हैं वो देख लें। DNA स्टेबिलिटी एंड वेरिएबिलिटी, बस इसका सिंपल यही वाला जो है वो पैराग्राफ ये एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम फैट अच्छा ये बल्कि ये हमारे पास आ जाता है, ऊपर वाला पहले मैंने क्रॉस किया था लेकिन वो इंक्लूडेड है। सिर्फ ये टेबल प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का डिफरेंस इन द ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स टेबल एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, उसके अलावा ये रेगुलेशन जीन एक्सप्रेशन ये आएगा, इसमें से पेपर आएगा। ठीक है, और मैथड्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन ये वाला जो जिसमें मैथड के बारे में पूछा वो वाला पैराग्राफ नहीं आएगा। ठीक है, ऊपर वाला इससे ऊपर वाला टॉपिक जो है इससे ऊपर वाला पैराग्राफ ये सारा इंक्लूडेड है। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है एग्जाम्पल ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल ऑफ जीन्स, ये पूरा टॉपिक निकाल दिया है। देन आ जाता है चैप्टर 14 एवेल्यूएशन, टिक लगा हुआ है, इसका मतलब है कि पूरा आ रहा है, इंक्लूडेड है। फिर चैप्टर नंबर 15 है और ये हमारे पास लास्ट चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 हमारे पास एक्ोलॉजी एन डोमेन में आ रहा है, ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है, और इसमें से भी 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक्स जो हैं वो इसमें से निकाले गए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका पहला पॉइंट SLOs वाला क्या है, डिफाइन स्पीशीज पॉपुलेशन कम्युनिटी। ठीक है, तो ये देखें ये यहाँ से N से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, N डोमेन से ये स्टार्ट हो रहा है और ये वाला टॉपिक सबमिटिव है। अब फॉर्मेटिव में है आइडेंटिफाई द प्लांट्स एज अ प्रोड्यूसर फॉर कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन विद रिगार्ड्स टू द ओशन एसिडिफिकेशन कंट्रोल कोरल रिलीफ एज आर यूज्ड एज अ बैरोमीटर फॉर द हेल्थ एंड एक्वेटिक सिस्टम। ठीक है, ये वाला निकल जाएगा। फिर हमारे पास वाटर साइकिल, इसको आप क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अच्छा देन आपके पास आ जाएगा इन प्रोडक्टिविटी हमने बतानी है इन टर्म्स ऑफ ग्रूस पॉजिटिव प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और लास्ट में हमारे पास इंटरप्रेट द पिरामिड नंबर बायोमास एंड एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारे पास कहाँ तक जा रहा है, 2 टॉपिक्स रहते हैं, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा लास्ट में, हमारे पास ये 2 टॉपिक्स और फॉर्मेटिव आ जाएंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन वाला, और फॉर्मेटिव है इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम ऑफ पाकिस्तान, 4 इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम्स ऑफ पाकिस्तान। तो ये इन तमाम को आप पहले अपने कंटेंट लिस्ट पे टिक कर दें, मतलब क्रॉस लगा दें, 3rd 8th 10 13 14 19 एंड 20। ठीक है, इस पे क्रॉस लगा दें। अब आ जाए चैप्टर पे, इस पे जल्दी से करते हैं। और ये हमारा सारा का सारा असेसमेंट जो है वो असेसमेंट फ्रेमवर्क को हमने मार्क कर लिया है। ठीक है, प्लांट्स एज अ मेजर ऑटोट्रोफ्स। ठीक है, इसका सिर्फ ये वाला पैराग्राफ आपने इसको क्रॉस करना है, सिर्फ यही वाला पैराग्राफ जो मैंने ये मेंशन करवाया हुआ है। ठीक है, दिस वन, बस यहाँ तक। अच्छा, देन आ जाएं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इसको क्रॉस कर दें। फिर आप इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इनको क्रॉस कर दें, और इसके अंदर ये जो इसके पिरामिड्स ऑफ एनर्जी बायोमास एंड नंबर, इसको भी क्रॉस कर दें। वाटर साइकिल का पूरा टॉपिक क्रॉस कर दें, और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन यानी जिसमें ग्रोथ, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन,
कैरिंग कैपेसिटी, रोल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वेलफेयर, ये सारा का सारा क्रॉस कर दें। अच्छा, ये ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम ये आएगा, ये इंक्लूडेड है, ठीक है। अच्छा, कोरल रीव्स इसको क्रॉस कर दें। द इकोसिस्टम ऑफ पाकिस्तान इसको क्रॉस कर दें, ठीक है। ये यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, बुक ही कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने टोटल पूरे के पूरे 15 चैप्टर्स का एक एक टॉपिक, एक एक SLO जो कि फॉर्मेटिव के लिए था, उसको हमने पहले कंटेंट्स में टिक किया और उसके बाद चैप्टर में टॉपिक्स को टिक किया है और इसको सारा का सारा मार्क कर दिया, ठीक है। अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो और आपको लग रहा हो कि कोई पॉइंट मिस हो गया है, उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन आई एम श्योर 100% कि ये बिल्कुल ठीक जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट की जो है वो मार्क करवाए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और दूसरे स्टूडेंट्स को भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 450 में से 132 पेजेस पे हमने मार्क किया है और उनको क्रॉस किया है, ठीक है। तो दिस इज़ द बिग आप कह लें कि रिमूवल ऑफ द कंटेंट फ्रॉम द 11th बायोकेमिस्ट्री। इसको बाकी स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन प्रॉपरली और टू द पॉइंट करें, ठीक है। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।